हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हम सिर्फ वो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। साथ ही हमारे चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट है विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन, सेकंड है एकीकृत शिक्षा जिसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो विशिष्ट शिक्षा क्या है? विशिष्ट शिक्षा जो है वो प्रतिभाशाली और अपंग बालकों के लिए एक पुराना विचार है। मतलब विशिष्ट शिक्षा में केवल जो है विशिष्ट बालकों की शिक्षा दी जाती है विशिष्ट विद्यालयों में, ठीक, जैसे अपंग बच्चे हो गए और हैंडीकैप्ड हो गए, ठीक है, या शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी कमज़ोर हैं, जो भी विशिष्ट बच्चे हैं, उनको अलग से विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो वो आपकी विशिष्ट शिक्षा है। फिर एकीकृत शिक्षा क्या है? तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सिर्फ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। जो भी मतलब विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, जो विशिष्ट छात्र हैं, सिर्फ उन्हीं को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है, तो ये एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आएगा। एंड नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील स्वरूप है और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ठीक, समावेशी शिक्षा का ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है जो विशिष्ट शिक्षा है, यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है, ठीक है। विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो ये एक तरीके से सामान्य बालक और जो भी हैंडीकैप बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, उनको अलग अलग करती है विशिष्ट शिक्षा, जो स्पेशल एजुकेशन है। फिर एकीकृत शिक्षा में क्या होता है कि इसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब विशेष जो बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति तो होती है, पर उनके लिए पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं होता। जो बच्चे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, वही पाठ्यक्रम भी उन्हीं के लिए लागू किया जाता है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि इस व्यवस्था में शिक्षा जो है अपंग तथा सामान्य बालकों को साथ साथ दी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें विशिष्ट बालकों को अलग से शिक्षा दी जाती है, तो ये एक तरीके का भेदभाव हो गया। जो एकीकृत शिक्षा है वो कैसी है? शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद समावेशी शिक्षा जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इसमें सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। आगे नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा में केवल अपंग बालकों और विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उसमें विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है। एकीकृत शिक्षा में क्या है कि इसमें डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था नहीं होती है, और समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ समान शिक्षा दी जाती है, तो यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा का जो स्वरूप है वो कुछ कुछ क्या है, चिकित्सा का है, ठीक है। मतलब उसमें विशिष्ट बच्चों को अलग से स्पेशल शिक्षा दी जाती है और उनके लिए डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक आदि उपस्थित होते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा जो है, स्पेशल एजुकेशन, वो कुछ कुछ चिकित्सा का स्वरूप लगती है। इसके अलावा जो एकीकृत शिक्षा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। उसमें चिकित्सक और डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होती है। और समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक है, तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट के लिए।
नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक है, स्पेशल जो है ट्रेन टीचर, डॉक्टर तथा मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था करनी होती है। इसलिए यह जो है विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन अधिक खर्चीली है। एकीकृत शिक्षा वाले स्कूलों की संरचना अच्छी नहीं होती। और समावेशी शिक्षा जो है अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें डॉक्टर, टीचर और मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था पहले से ही होती है, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आज का लास्ट पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा में केवल अपंग तथा विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है, जिनसे उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाता है कि वो अपने आप को सामान्य बच्चों से कम समझने लग जाते हैं, ठीक है। और समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है और वो अपने आप को सामान्य बच्चों से कम नहीं समझते, बल्कि उनके साथ जो है उनके वातावरण में समायोजित हो जाते हैं, जिनसे उनका मानसिक विकास भी होता है। एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं, स्पेशल ट्रेन टीचर नहीं होते हैं, जबकि स्पेशल एजुकेशन में ट्रेन टीचर, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।